हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम प्रैक्टिस सेट 47 करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 46 किया था। इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 47 करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एरियाज देखा था, पैरामीटर्स देखा था। इस लेक्चर में हम सरफेस एरिया देखेंगे। ठीक है, अब ये जो सरफेस एरिया होता है ये 3D फिगर्स के लिए होता है। 3D फिगर्स मतलब 3 डायमेंशनल फिगर्स, ऐसे फिगर्स जो कि 3 डायमेंशनल है। ठीक है, The surface area of any three-dimensional object is sum of area of all its faces. अब जो surface area होता है 3D ऑब्जेक्ट का या 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का, वो क्या होता है? सम होता है उसके सारे फेसेस के एरियाज के। ठीक है, सपोज एक 3 डायमेंशनल फिगर हमारे पास है, तो यहाँ पे 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस। तो इसका एरिया प्लस 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 इसका एरिया। ठीक है, सारे एरियाज का प्लस। अब हम देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड क्या क्या होता है? कोई भी बॉक्स हो सकता है ना, कोई भी बॉक्स हो सकता है। कंपास हो सकता है, दैट इज कंपास बॉक्स जो रहता है हमारा, वो हो सकता है ना। ठीक है, कोई भी बॉक्स हो सकता है, कंपास बॉक्स हो सकता है, एनीथिंग विच इज क्यूबॉइड। ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। जो फेस होता है वो कैसे होते हैं? रेक्टेंगुलर होते हैं। मतलब ये ब्रीथ हो गई, ये लेंथ हो गई, ठीक है, ये हाइट हो गई, ये विथ हो, ये लेंथ हो गई, ये विथ हो गई। ठीक है, ऐसे ये रेक्टेंगुलर फेस में रहते हैं। सारे जो फेसेस रहते हैं वो कैसे रहते हैं? रेक्टेंगुलर में। हर एक जो एज है वो परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे से, और जो एल है दैट इज लेंथ जो है वो हॉरिजॉन्टल फेस में होता है क्यूबॉइड बी, और जो एच है वो हाइट होती है। सपोज ये हमारी हाइट है, ये हमारी लेंथ है, और ये क्या है? हमारी विड्थ है। ठीक है, सपोज एक हमने यहाँ पे क्या बना दिया? एक हमने बना दिया क्यूबॉइड। ठीक है, एक हमने बना दिया क्यूबॉइड। तो अगर हमें यहाँ पे पूछा रहेगा लेंथ ब्रेथ, तो हमारी जो लेंथ होगी वो ये होगी। ठीक है, अब ब्रेथ क्या होगी? हमारी ब्रेथ जो होगी ये होगी। ठीक है, ये, और जो हाइट होगी वो ये होगी। ठीक है, हाइट जो होगी वो ये होगी। तो इस एरिया का सम, इस एरिया का सम मतलब सारे जितने भी एरियाज है उन सब का सम होता है सरफेस एरिया। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, तो ये होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट प्लस L इंटू एच, दैट इज लेंथ इंटू एच, दैट इज 2LB प्लस BH प्लस LH। ओके, अब अगर हम क्यूब देखें तो इसमें भी 6 फेस होता है, बट इसके जो फेसेस होते हैं वो स्क्वायर होते हैं। तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 6 फेसेस इंटू एरिया का स्क्वायर, दैट इज साइड का स्क्वायर, दैट इज एरिया, दैट इज L स्क्वायर, दैट इज ये हो जाएगा 6L स्क्वायर या फिर 6 साइड स्क्वायर। ठीक है, तो क्यूबॉइड का हमने देखा फॉर्मूला 2LB प्लस BH प्लस LH, और क्यूब का क्या हो जाएगा? 6 साइड स्क्वायर। ठीक है, क्यूब का क्या हो जाएगा? 6 साइड स्क्वायर। नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला है हमें क्यूब्स की साइड दी हुई है, सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6 इंटू साइड स्क्वायर। अब यहाँ पे साइड कितनी दी हुई है? 3, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 स्क्वायर। अब 3 स्क्वायर कितना होगा? 6 इंटू 9।
अब 6 9s आर 54। सो हमारा जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आएगा वो कितना आएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब is 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे कुछ नहीं किया, हमने जस्ट फॉर्मूला लगाया और वैल्यू पुट की, फिर उसके बाद सॉल्यूशन कर दिया। ठीक है, उस वैल्यू को सॉल्व कर दिया हमने। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन में साइड क्या है 5 सेंटीमीटर। सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब is equals to 6 इंटू साइड स्क्वेयर। ओके, ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 स्क्वेयर, दैट इज 6 इंटू 25। अब 25 6 आर कितना होता है 150। सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब is equals to 150 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ओके, ये आ जाएगा हमारा आंसर। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या हमें बोला है, यहाँ पे सरफेस एरिया निकालना है और साइड दी हुई है 7.2। सो सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 6 इंटू साइड स्क्वेयर दैट इज, यहाँ पे साइड स्क्वेयर दैट इज 7.2 का स्क्वेयर होगा। अब 7.2 का स्क्वेयर क्या होगा, चलो सॉल्व करते हैं। 7.2 इंटू 7.2, 2 2 जार 4, 2 7 जार 14। ठीक है, 2 7 जार 14, 7 7 जार 49, 50। नाउ ये कितना हो जाएगा 4815, 5184, 51.84। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 51.84। ठीक है, 6 इंटू 51.84। नाउ अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 51.84 इंटू 6। 6 4 जार 24, 6 8 जार 48, 49 50, 6 11, 6 5 जार 30, 31। नाउ 2 3 यहाँ पे आ जाएगा 311.04, दैट इज 311.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 311.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आंसर। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है हमें, ओके, इसे फ्रेम कर लेते हैं पहले। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है 6.8 मीटर। नाउ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 6 इंटू साइड स्क्वेयर। ठीक है, साइड स्क्वेयर। नाउ यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 इंटू 6.8,
यहाँ पे मीटर में था ना, तो ये भी मीटर में ही आएगा, मीटर स्क्वायर। ओके ओके, 6.8 स्क्वायर। अब 6.8 का स्क्वायर हम देखते हैं कितना होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, 6.8 इंटू 6.8, 8 8 8 are 64, 48, 4, now 6 8 are 48, 6 6 are 36, 40, 8 12 6 4, 46.24, ठीक है, 46.24, 6 इंटू 46.24। नाउ अब यहाँ पे हमें 6 को मल्टीप्लाई करना है 46.24 से, सो 46.24 इंटू 6, 6 4s are 24, 6 2s are 12, 13 14, 6 6 are 36, 36 plus 1 37, 6 4s are 24, 25 26 27। नाउ ये कितना हो जाएगा 1 2, ये आ जाएगा हमारा 277.44 मीटर स्क्वायर। सो surface area of cube is equals to 277.44 मीटर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ फिफ्थ, यहाँ पे हमें क्या बोला है 5.5 मीटर है। नाउ surface area of a cube, surface area of a cube is equals to 6 into side square, that is 6 into 5.5 स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे, चलो इसे सॉल्व करते हैं। 5.5 into 5.5, 5 5s are 25, 27, 5 5s are 25, 27, 5 12 7 8 9 10 3, 30.25, 6 into 30.25। अब 30.25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30.25 इंटू 6, 6 5s are 30, 6 2s are 12, 13 14 15, 6 1 6 3s are 18, यहाँ पे क्या आ जाएगा 181.50, 181.50 मीटर स्क्वायर। सो surface area of a cube is equals to 181.50 मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर ना। ये हो गया हमारा फिफ्थ का आंसर, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमें क्यूबॉइड्स के सरफेस एरियाज निकालने, लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है, हाइट दी हुई है, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ
क्यूबॉइड कितना होता है इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है सरफेस एरिया का, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, नाउ इसे हम सॉल्व करेंगे। अब 2 लेंथ कितनी है 12, 12 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 12 प्लस 5 इंटू 12। सो यहाँ पे 2, ये 120 प्लस 50 प्लस 12 5 जार 60। सो यहाँ पे इनका प्लस 120 प्लस 50 प्लस 60 कितना हो जाएगा 230। नाउ 230 इंटू 2 कितना होता है 230 इंटू 2, 2 zeros are 0, 2 3s are 6, 2 2s are 4। ये कितना हो जाएगा 460 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे हम लिख देंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा, क्यूबॉइड इज 460 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, 60 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट का आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड में। सेकेंड में क्या साइड्स दी हुई है, क्या लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है। तो यहाँ पे लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट दी है 1.4 सेंटीमीटर। सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड is 2 into length into breadth plus breadth into height plus height into length और length into height is equals to, अब 2 लेंथ कितनी है हमारी 5 और ब्रेथ कितना है 3.5 इंटू 3.5 प्लस 3.5 इंटू 14 that is 1.4 प्लस 5 इंटू 1.4। चलो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम रफ वर्क करते हैं। ठीक है, रफ वर्क। ठीक है, यहाँ पे हम रफ वर्क करते हैं। अगर हम देखें 3.5 इंटू 5, 5 5 are 25, 5 3 are 15, 16 17, 17.5। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 17.5। सो 2 इंटू 17.5 प्लस अब यहाँ पे हमें क्या करना है 3.5 इंटू 1.4 दैट इज 4 5 are 20, 4 3 are 12, 13 14, 5 and 3 0 9 4 2 4.90। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4.90 या 4.9 भी हम लिख सकते हैं ना। 5 इंटू 1.4। ठीक है, ये 1.4 है, इसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 4 जार 20, 5 6 7, ये हो जाएगा 7.0। ये कितना आ जाएगा 7.0। नाउ अब इसका एडिशन कर देंगे हम। ठीक है, इसका क्या कर देंगे एडिशन कर देंगे। सो 17.5 प्लस 4.90 प्लस 7। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 9 10 11 12 13 14, 4 1 14 15 16 17 18 19 1 2 29.4।
कितना आ जाएगा ये 29.4। ठीक है, कुछ गड़बड़ हुई क्या? नहीं। ये आ जाएगा 29.4। अब 29.4 को हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 2 से। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 29.4 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो 2 4 जार 8, ठीक है, 2 4 जार 8, 2 9 जार 18, 8 1 कैरी, 2 2 जार 4 1, 18.2 2 जार 4 1 5, 58.8। ठीक है, ये हो जाएगा 58.8 सेंटीमीटर स्क्वेयर। हमारा जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड is 58.8 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, नाउ अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम इससे आंसर को हम क्या कर देते हैं, आंसर को हम फ्रेम कर देते हैं। ठीक है, नाउ चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नाउ यहाँ पे क्या बोला है हमें? ओके, 2.5 सेंटीमीटर लेंथ है, ब्रेथ है 2 मीटर और हाइट है 2.4 मीटर। सरफेस एरिया of cuboid is 2 into length into breadth plus breadth into height plus height, that is length into height, या height into length कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, length into height। यहाँ पे 2 लेंथ कितनी है 2.5 into breadth कितनी है 2 प्लस breadth 2 into 2.4 प्लस 2.4 into 2.4 into 2.5. Now 2 into 2 5s are 10, 1, 2 2s are 4, 5, 5.0 plus 2 2s are 2 4s are 8, 2 2s are 4, 4.8 डेसिमल 1 डेसिमल के बाद है ना। प्लस अब 2.4 और 2.5 को हमें करना ही पड़ेगा, है ना, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे करते हैं 2.4 इंटू 2.5, 5 4s are 20, 5 2s are 10, 11 12, 2 4s are 8, 2 2s are 4, ये आ जाएगा 0 0 6, that is 60, 1 2, that is 6, 1 2 1 2, ठीक है, ये आ जाएगा 6.00, ठीक है, 6.00। नाउ अब इसे हम क्या करना है, ऐड करना है। 4.8 प्लस 5.0 प्लस 6.00, ये 0 8 8 10 15 15.80, ये कितना आ जाएगा 15.8। ठीक है, अब 15.8 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से। 2 8s are 16, 2 5s are 10, 1 11, 2 1s are 2, 1 3, 316, that is 31.6, ये 1 डेसिमल के बाद पॉइंट है ना, 31.6 मीटर स्क्वायर। नहीं, ये यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर है, तो इसे हमें पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, अगर हमें सेंटीमीटर में दिया होता तो ऐसा होता, बट यहाँ पे हमें मीटर में करना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा चेंज आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा चेंज आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, पूरा इरेज कर देते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ओके ओके ओके, हाँ, सबसे पहले 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू
इज इक्वल्स टू 2.5 अपॉन 100, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा 0.025, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ये मीटर में आ गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट और लेंथ इंटू हाइट, ठीक है। नाउ अब हम करेंगे इसे सॉल्व, दैट इज 2 इंटू लेंथ कितनी है हमारे पास 0.025 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2.4, 2 इंटू 2.4 प्लस 2.4 इंटू 2.5 इंटू 0.025, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें 2, अब 0.05 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर हम 0.025 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो हमारे पास आंसर आता है 0.05 प्लस 2 इंटू 2.4, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, ये 4.8 ही रहेगा, ठीक है, 4.8 प्लस, अब फिर से हमें 0.025 को मल्टीप्लाई करना है 2.4 से, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.6, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे ऐड करना है, सो 0.05, 4.8 एंड 0.6, सो ये आ जाएगा अपना 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5.45, कितना आ जाएगा 5.45, इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, सो 2 5 जार 10, 2 4 जार 8, 9, 2 5 जार 10, सो ये आ जाएगा 10.90, सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, देखो अभी मैंने मिस्टेक किया, यहाँ पे सेंटीमीटर था और यहाँ पे मीटर था, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी है ना, ऐसे नहीं करना है। जब भी दो वैल्यूज मतलब 2 यूनिट्स है, तो उसे सबसे पहले एक तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है या मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा सरफेस एरिया होगा क्यूबॉइड का, वो आ जाएगा 10.9 मीटर स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 10.9 मीटर स्क्वायर, ओके। ना अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में हमें मीटर ही दिया है, हाँ यहाँ पे यूनिट के साथ इसने झोलमाल नहीं किया है, ठीक है, यहाँ पे इसने यूनिट के साथ झोलमाल नहीं किया है, ओके, मतलब मीटर ही है, 8 मीटर, 5 मीटर, 3.5 मीटर, ठीक है। चलो अब हम करते हैं इसे सॉल्व। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड is equals to 2 into length into breadth plus breadth into height plus length into height. So यहाँ पे लेंथ कितनी है 8 मीटर और ब्रेथ कितनी है 5 मीटर, प्लस ब्रेथ 5 मीटर, हाइट 3.5 मीटर, 0.5 मीटर, प्लस लेंथ है हमारी 8 मीटर एंड हाइट है हमारी 3.5 मीटर, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सो 8 5 जार 40, ठीक है, 8 5 जार 40 प्लस 5 इंटू 3.5, दैट इज 5 5 जार 35, 5 3 जार 15, 16, 17, 18, 185, दैट इज यहाँ पे एक पॉइंट है तो 18.5 आ जाएगा, प्लस अब 3.5 को हमें मल्टीप्लाई करना है 8 से, ठीक है, यहाँ पे हमें 3.5 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो हमारे पास आ जाएगा 3 8 जार 8 5 जार 40, 8 3 जार 24, 28.0,
ठीक है, सो ये 28 ही आ गया ऑलमोस्ट। अब इसे हमें क्या करना है, ऐड करना है। अब इसे हमें क्या करना है, ऐड करना है। सो 18.5, 28.0 एंड 40, ये आ जाएगा 5, 6, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 86.5। ये कितना आ जाएगा, 86.5 आ जाएगा। ठीक है, 86.5। सो अब इसे हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 5 are 10, 2 6 are 12, 13, 2 8 are 16, 17। नाउ 173 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये 173.0 है ना, तो डेसिमल के बाद जीरो का कोई वैल्यू वैसे भी नहीं रहता, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा हमारा 173 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 47 का क्वेश्चन नंबर, दैट इज प्रैक्टिस सेट 47 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी हम लेक्चर अपलोड करें तो आपको एट अ टाइम नोटिफिकेशंस आ जाए। ठीक है, और अगर अच्छा लगते हैं लेक्चर से, आप कुछ सीखते हो, तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।